जो कल से एक न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है, न्यूज़ पोर्टल्स पे चल रहा है, उसको खारिज करना बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है। इसकी वजह से आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप सबों के समक्ष इस सभागार में उपस्थित हैं हमारे वैशाली के सांसद, हमारे संसदीय बोर्ड की चेयरमैन आदरणीय माननीय वीणा जी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों के नवादा से सांसद हमारे बड़े भाई यहाँ चंदन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम यहाँ पर हैं, हमारे एमएलसी साहब भूषण जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे हमारे सुनील सिन्हा जी उपस्थित हैं, हमारे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, हमारे उपाध्यक्ष संजीव जी हैं यहाँ पर, युवा के अध्यक्ष उपस्थित, सभी तमाम। और अभी अपने 5 मिनट पहले केसर साहब आए थे जो कि खगड़िया से सांसद हैं, उनसे भी आपने रूबरू हुए। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इन सब अफवाहों पे पूर्ण विराम लगाने के लिए वो आए और आके इन्होंने आप लोगों को अपना वक्तव्य दिया कि भाई क्या बात है, नहीं है। उनका कल रात में ही कोरोना का जांच हुआ है और उन्होंने कहा कि सर हमें छोड़ दीजिए क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा बीमार है वो, तो उनको हमने छोड़ दिया। लेकिन वो यहाँ कार्यालय आए और कार्यालय आके आप लोगों को संबोधन किया, उन्होंने बताया कि वो सब साथ में है। देखिए, ये इस तरह की अफवाह जो उठी है कल और जिस तरीके से न्यूज़ में चला, एक कहाँ से ये आया नहीं आया ये भगवान जाने। कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा हमें स्पष्टीकरण यहाँ देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें इस बात का संज्ञान हुआ कि भाई इस तरीके की चीज़ें न्यूज़ पोर्टल पे चलवाई जा रही हैं किसी के माध्यम से, जब इस बात की जानकारी हुई तो हमने कहा भाई हमें अपने सांसदों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन पर पूरा विश्वास है। वो जिस विश्वास के साथ हमारे साथ है, उसी विश्वास के साथ हम उनके साथ हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, बाकी चीज़ें तो आपको माननीय सांसद आप लोग पूछेंगे तो वो अपना वजन आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये तिरंगा के नाम पर जो न्यूज़ वाले घर पे आके न्यूज़ लेते हैं और उसके बाद ये न्यूज़ एक प्रोपेगेंडा तैयार करना और किस तरीके से ये बोलना कि इसी न्यूज़ को चलाओ। सूत्र के हवाले से हमें खबर मिली कि ये जिनके द्वारा ये रचा गया, ये स्क्रिप्ट रचा गया, बहुत ही शर्मनाक है। आप लोग कहाँ हैं नहीं है, आप लोगों का पता नहीं है। भाई हम लोग जहाँ हैं, जहाँ थे, जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हमें हमारे सभी सांसदगण, हम सबों की बैठक हुई, हम लोगों ने बात किया और हम सबका एक मत हुआ कि भाई हमारे आस्था हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी में है। उनकी आस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में है और हम सभी उन्हीं के साथ हैं। उनके हाथ को मजबूत करेंगे और उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोग वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है, ये उनकी समस्या है। वो अपनी समस्या किसी और पे ना थोपे, ये हम कहना चाहेंगे। उनके लोग, एक और बात हम आपको बता दें, ये जो प्रकलन हुआ, ये जो घटना घटी, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये थी कि वो जो दूसरा गुट है, उनके कई प्रदेश के पदाधिकारी हमारे सीधे संपर्क में, इस बात की जब जानकारी उन्हें हुई, आनन फानन में उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा और इस तरीके का भ्रम फैलाया। हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आप पहले जवाब दीजिए। जब उन्होंने ये कहा कि ना हम इस गठबंधन के हिस्सा है, ना उस गठबंधन के हिस्सा है, हम अकेले हैं, तो उनके साथी जो उनके दल के पदाधिकारी हैं वो असहज महसूस करने लग गए और उन्होंने दूसरे दलों को संपर्क करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने हमें भी संपर्क किया। और ये हम बता दें, बहुत जल्द वो जो गुट है वो गुट अब खत्म होने वाला है, सब लोग इधर उधर जाने वाले हैं। बहुत ही जो अहम उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आपको जल्दी आप लोगों को समाचार मिलेगा। इसी वजह से ये चीज़ ना हो, ये चीज़ को ध्यान किसी के तरफ ना जाए, किसी का इस तरफ ध्यान ना आए, तो इस तरीके का प्रकलन किया गया। और ये जो 2-3 इनके जो है आदमी, उनको भेज के इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन जैसे ही ये अफवाह उड़ी, वैसे ही हमारे माननीय जो सांसद वैशाली की सांसद वीणा जी हैं, इन्होंने खारिज किया इसको। कल इनका पूरा चला स्टेटमेंट, हमारे युवा सांसद चंदन जी हैं, इन्होंने खारिज किया इस बात को। हमारे केसर साहब, उन्होंने खारिज किया, वरिष्ठ सांसद हैं, हमने खारिज किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खारिज किया। जब सभी सांसदों ने मिलकर जब इस बात को खारिज कर दिया तो इस बात में कोई दम बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके की इसको हवा दी गई।
क्या होता है कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये करिए वो करिए, लोगों को भ्रम में रखिए, झूठ बोलिए, इसको बहला के रखिए, उसको फुसला के रखिए। लेकिन जनता समझ गई है, गठबंधन दल के सभी साथियों को पता है कि कौन आदमी किस तरीके से है। हम लोग एक ईमानदार साथी हैं, एनडीए घटक दल के हम लोग साथी हैं और बिहार में एनडीए में हम लोग भाजपा के साथ हैं और साथ हैं और मजबूती के साथ रहेंगे। अब आगे आप लोगों को कुछ पूछना है हमारे सांसदों से, अगर आपको कुछ पूछना है या एक एक करके हम बुलवा दें जैसा आप कहते हैं। ये किनके द्वारा अफवाह फैलाई गई? आपने कहा कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या लगता है कि फिर से एक बार जो 2 गुट आप लोग हुए हैं उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? कौन कर रहा है ये प्रयास? हमने जैसा बताया, कोई प्रयास तोड़ने का नहीं कर रहा है। हम लोगों का जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है वो इंटैक्ट है, सिर्फ इंटैक्ट दम से नहीं, बल से नहीं, सोच से भी है। हम लोग की आइडियोलॉजी एक है, हम लोग की सोच है कि हम लोग मान सम्मान एक दूसरे को देते हैं और मान सम्मान के साथ पार्टी चलती है, एक दूसरे का ख्याल हम लोग रखते हैं। जो दूसरा गुट है उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई तोड़ नहीं रहा है, वो खुद टूट रहा है। उनके पदाधिकारी हमारे संपर्क में है और जिन पदाधिकारियों से हमने संपर्क बनाने की कोशिश किया वो ऑलरेडी किसी दूसरे पार्टी के संपर्क में है। इस बात को आप जान लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रमाण रहेगा इसका।